तुम्हें पता है, नूर तो कह रही थी कि इनकी रिपोर्ट्स कहीं बाहर मुल्क भेजते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन भाई मैंने मना कर दिया। क्यों? आप ही क्यों मना कर दिया? भाई शहजाद पागल हुआ है क्या? हमारे पास कहाँ इतना कुछ रखा है जो हम उसके इलाज मुआवजे पे लगाएं? 2 दिन लगेंगे। हमार मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी आपके बिना। मैं क्या करूँ? यार मैं यहाँ घूमने फिरने नहीं आया हूँ, काम से आया हूँ। तुम बात को समझती क्यों नहीं? मेरा काम जैसे खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, टाइम बहुत कम है। खाला मुझे ये सब कुछ नहीं करना। बेटा तुम ये सब ना करके ना अपनी माँ को और परेशान कर दोगी। तुम उसकी खुशी के लिए इतना तो कर सकती हो। खाला लेकिन देख लीजिए एहसान साहब, आपको और सिग्नेचर्स नहीं चाहिए? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि ये जो मामला है इसमें आपकी श्योरिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको, हाँ नहीं, अगर आप मुझे अभी बताएंगे तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि आप मुझे बाद में बताएं फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका होगा। श्योर, ओके गुड। ये बताइए फिर फाइल कब हैंड ओवर कर रहे हैं आप मेरे? हाँ हाँ मैं आ सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, मैं कल ऑफिस आ जाता हूँ आपके। सेकंड हाफ? हाँ सेकंड हाफ। ऑल राइट, ओके बाय। बेटा शादी भी तो तुम रजिया की खुशी के लिए ही कर रही हो ना, और वैसे भी तुम तो अपनी माँ की बहुत बहादुर बेटी हो, तो बेटा उसे ये खुशी दे दो। खाला क्या हम अम्मा के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते? वो ठीक नहीं होगी, ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो, तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो? वो अपनी आंखों के सामने तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती है, उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा। लेकिन खाला शकीला खाला भी तो नहीं है ना यहाँ पे। उसकी फिक्र नहीं करो, उससे मैंने बात कर ली है, उसे कोई एतराज नहीं है। और ये यूसुफ पता नहीं कहाँ चला गया, इतने सारे काम पड़े। चलो मैं उसे फोन करके आती हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ मेरा अच्छा बेटा। आप सबको पता होगा कि इस मीटिंग को कॉल करने की वजह न्यू एचएस कंपनी है, जो नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमें अपनी गलतियों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की वजह से हम अपने टेंडर्स लूज कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक्सक्यूज मी, रमजान साहब, जो डिटेल्स हैं आपके पास प्लीज शेयर करें। मैम नूर मैडम को आने दें तो मैं एक साथ ही आप दोनों को ब्रीफ कर देता हूँ। अगर ये मीटिंग नूर मैडम के लिए इम्पोर्टेंट होती तो क्या वो इस तरह मीटिंग को छोड़ के अपनी कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाती? हम श्योर नहीं जाते। सो प्लीज जो भी डिटेल्स हैं आपके पास जल्दी से बता दीजिए। मैम मे आई? श्योर। थैंक यू। रिस्पेक्टेड कोलीग्स, जिस तरीके से हम इस टेंडर को लेके कंसर्न हैं और हम इसकी कोटेशंस को लेके अपने कॉम्पिटिटर से जो डिस्कस करना चाहते हैं, आज उसकी मैं कुछ ब्रीफिंग्स आपको करना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी कोटेशंस और हमारे टेंडर की कोटेशंस में जो डिफरेंसेस और जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो क्या मसले हैं, क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, तो मैं ये आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारा अप टू द मार्क नहीं है। Excuse me, I'll just have a minute. अम्मी, अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ यूसुफ, काजी को साथ नहीं लाए? जी अम्मी, वो एड्रेस मैंने उनको समझा दिया तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द पहुंच रहे होंगे। और ये नूर कहाँ रह गई, कब तक पहुंचेगी? अभी अभी उससे फोन पे बात हुई, वो कह रही ऑफिस से निकल रही है। अच्छा, वो सबा का है? सबा तो तुम्हारे निकलते ही आ गई थी, मैंने उसे फरा के पास भेज दिया ताकि उसे तसल्ली हो जाए। बेचारी का रो रो के बुरा हाल है। कैसी शादी है ये भी जिसमें दुख के सिवा कुछ नहीं। वैसे यूसुफ, कितनी बेबसी है ना हमारी कि हम सब कुछ चाह के भी नहीं कर पा रहे। अब बेफिक्र हो जाए अम्मी, शायद किस्मत में यही मंजूर है। और जहाँ तक दुख की बात है तो इंशाल्लाह जैसी फरा की शादी होती है ना तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह।
मुझे तो बस रजिया बहन का बार बार ख्याल आ रहा है कि कितने अरमान होंगे उसका अपनी बेटी की शादी को लेकर, लेकिन बेचारी। शकीला खाला कब तक आएंगी? बेटा उसे तो आ जाना था, पर भाभी का इंतकाल हो गया तो हो सकता है वो 10वां करके ही आया। ओह, ये तो बहुत बुरी खबर है। तो क्या मुझे हया को बता देना चाहिए? पागल हो गए हो क्या? हया को बताने का क्या मतलब? हम उसे क्यों बताएं और क्यों बुलाएं? क्या रिश्ता है उसका हमारा? और अगर शकीला भी यहाँ होती ना तो वो भी यही कहती कि हमारा उसका कोई वास्ता नहीं है, रहे वो अपनी दुनिया में मगन। जरा रजिया के पास जा रही हूँ, जैसे काजी आता है तो उसे लेकर वहां पहुंचो। और जरा शहजाद को तो देखो, अभी तक कमरे से नहीं निकला है, पूछो इसे जाके। ओके। शहजाद, कोई तो बात है जिसकी वजह से दोनों ही इतनी इमरजेंसी में निकल गए, वरना इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ने का वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा? खैर जो भी है, मुझे उनसे क्या लेना देना। मैडम मैंने कुछ सुना है। क्या सुना? नूर मैडम किसी के निकाह का सुन के बड़ी हैरान हो रही थी। सामने से मैं उनकी बात सुन नहीं पाया, बड़ी जल्दी में फोन पे बात करते हुए चली गई। निकाह? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अब किसका निकाह कर रहे हैं लोग? शहजाद? इसका मतलब है आज अम्मा अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर रही हैं। बस वो शहजाद और यूसुफ अभी आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ आपा कि मेरी बेटी को एक अच्छा ससुराल मिला। अब मैं सुकून से मर तो सकूंगी। क्यों ऐसी खुशी के मौके पे ऐसी बातें कर रही हो? सच पूछो तो ये तुम्हारी खुशी के लिए मैंने निकाह रखा है, वरना जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो जाती जब तक मैं इस निकाह के लिए हामी ना भरती। और ये तबीयत कभी ठीक नहीं होगी और मजीद खराब होगी आपा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होगा। मुझे जो बीमारी है ना उसका कोई इलाज नहीं है, जानती हूँ। फरा को अब पता चला है, मगर मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मैंने फरा को बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी उसे पता चलेगा ना, रो रो के हलकान हो जाएगी, अपने आंसू से घर डबो डालेगी। तो ये सब पहले बताना था ना, तो हम कुछ ना कुछ कर लेते। कुछ करने के लिए आपा पैसे चाहिए होते हैं, हमारी इतनी हैसियत कहाँ। अगर मैं सारे पैसे अपने इलाज में लगा देती ना तो मेरे बच्चे भूखे मर जाते। ऐसी कौन सी माँ है, आप ही बताइए, जो अपने बच्चों को भूखा मरते हुए देख सके। आप मुझ पे एक एहसान करेंगी? फरा को ना ये कभी पता चलने नहीं दीजिएगा कि मुझे अपनी बीमारी का पता है। मेरी खुशी के लिए ही सही, अपने आप को संभाल के तो रखा हुआ है ना उसने। अच्छा परेशान है, सब ठीक होगा। उसे ट्रेस कर लिया है मिनाल, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम प्लीज यूं परेशान ना हो। मैं परेशान नहीं, तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो रही हूँ, और शायद यही सजा मुझे अब शादी के बाद मिल रही है, और मेरे साथ होना भी यही चाहिए था। देखो मिनाल, जो हो गया उसे प्लीज भुला दो। खुद को यूं कसूरवार ना ठहराओ, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन अली, हम अपनी किस्मत बदल भी तो सकते हैं ना। तुम कहना क्या चाह रही हो मिनाल?
अली, मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ, अपनी गलतियों का उजाला करना चाहती हूँ। बताओ, क्या तुम दोगे मेरा साथ? मिनाल, अभी तुम्हारी डाइवोर्स तक नहीं हुई है और तुम इस तरह कह रही हो। तो डाइवोर्स नहीं हुई, हो जाएगी, इसमें इतना टाइम कहाँ लगेगा। बस मैं तुम्हारा नाम चाहती हूँ, तुम्हारी एक पहचान चाहती हूँ। तुम्हें शरई मेहर के एवज शहजाद के निकाह में दिया जाता है, क्या ये निकाह तुम्हें कबूल है? फरहा, हाँ बोल बेटा। मुझे तो खुद बहुत हैरत हुई जीनत, इस तरह से अली का उसके साथ होना क्या मायने रखता है? तुम्हें गलत फहमी हुई है शगुफ्ता, हो ही नहीं सकता कि अली उसके साथ हो। अली तो उसके नाम से भी नफरत करता है। लेकिन नफरत करने वाले यूं हर वक्त एक साथ नहीं घूमते। हर वक्त? हाँ, मैं तो खुद 2-3 दफा देख चुकी हूँ, और मुझसे तो काशिफ भी पूछ रहा था कि क्या अली भाई फिर से मिनाल के चक्कर में पड़े हैं। अब पता नहीं है कितनी पुरानी बातचीत है इन दोनों की, और मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। तुम रोक सकती हो तो रोक लो, पहले भी ये औरत तुम्हारे बेटे को डस चुकी है, क्या फिर से उसकी जिंदगी बर्बाद होते देखोगी? अल्लाह ना करे कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि अली उसके साथ होगा। तो फिर जब वो ब्याह के तुम्हारे सामने ले आएगा तो फिर तुम मेरी बात का यकीन कर लेना। मैंने तो जो देखा वो तुम्हें बता दिया, अब यकीन करना ना करना तुम्हारी मर्जी। फिर ना कहना जीनत कि मैंने तुम्हें खबर नहीं की। बेटी फरा सिद्दीक बिनते सिद्दीक अहमद, तुम्हें शरई मेहर के एवज शहजाद के निकाह में दिया जाता है, क्या तुम्हें निकाह कबूल है? बेटी फरा सिद्दीक बिनते सिद्दीक अहमद, तुम्हें शरई मेहर के एवज शहजाद के निकाह में दिया जाता है, बेटी फरा, क्या ये निकाह तुम्हें कबूल है? बेटी फरा सिद्दीक बिनते सिद्दीक अहमद, तुम्हें शरई मेहर के एवज शहजाद के निकाह में दिया जाता है, क्या ये निकाह तुम्हें कबूल है? फरहा, हाँ बोल बेटा। कबूल है बोल दे। जी कबूल नहीं है। फरहा, क्या कह रही है तू? कोई लिहाज, कोई ख्याल कर। बाहर ना इतने लोग जमाए और तेरी हाँ का इंतजार कर रहे हैं बेटा, और तू इनकार कर रही है। फरा, शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही थी, फिर इनकार क्यों? कहीं कुछ और तो? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ऐसी। ये तो बस मेरी वजह से इनकार कर रही है, और कोई वजह नहीं है। सबा बता ना बेटा, बता, यही वजह है ना इनकार की? बोल बेटा, बता देना। तुझे तो शहजाद बहुत पसंद है ना बेटा? अम्मा, मैं शहजाद को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। फरा, हमारा नहीं तो कम से कम अपनी इस बीमार माँ का ही ख्याल कर लेती। 4 लोगों के सामने हमारी इज्जत का जनाजा निकालने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी ना। फरा, क्यों सबके सामने अपनी माँ को जलील करवा रही तू? बोल,
क्यों इनकार कर रही है? जवाब दे। हाँ कह दे बेटा, हाँ कह दे। अबे इतनी देर में तो निकाह हो जाता है, इतना टाइम क्यों लगा रही है? मुझे तो लग रहा है बेटा इरादा बदल लिया। अजीब बंदा यार तू, शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लिया कर। अबे मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? दोबारा ऐसा बेवकूफ इंसान कहाँ से मिलेगा उन्हें? कभी का कहा सच भी हो जाता है। मौलवी साहब, दूल्हा यहाँ बैठे, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम मुझ पे भरोसा तो करो, मैं सब ठीक कर दूंगी अली। एक मिनट मैम। हेलो जी मॉम। कहाँ वाली? मॉम मैं ऑफिस में हूँ, आपको बताया तो था मीटिंग का। ये हमारे ऑफिस की कोई नई ब्रांच ओपन हुई है, क्योंकि तुम यहाँ तो नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब मॉम, आप ऑफिस में हैं? हाँ, और मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। तुम कहाँ हो? वो मैं मॉम वो सच सच बताओ अली, तुम कहाँ हो? मॉम मैं रेस्टोरेंट में हूँ, मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ। ये छोड़े, आप बताएं आप ऑफिस में क्या कर रही हैं? नहीं, मैं घर पर हूँ, और जो बात मैं जानना चाहती थी वो मुझे पता चल गई है। क्या वाली? कुछ नहीं, मॉम की कॉल थी। फरा की भी तो मर्जी शामिल थी इस रिश्ते में, फिर उसने क्यों मना किया? पता नहीं यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसने ये हरकत क्या सोचकर की है। अगर उसको मना ही करना था तो एटलीस्ट हमें पहले ही बता देती। लेकिन यू नो, आई स्टिल थिंक कि कोई बहुत बड़ा रीजन होगा इसके मना करने का। देखो यार, नो रीजन कोई भी हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता अपनी बात मनवाने का। अगर रजिया खाला जबरदस्ती कर भी रही थी तो यहाँ आकर बता देती तो इतना बड़ा मसला ही ना होता। मुझे तो लोगों के बारे में सोच सोच के परेशानी हो रही है कि मोहल्ले में कैसी बातें बनाएंगे हमारे बारे में। प्लीज अब आप लोगों की टेंशन नहीं लें, उनका तो काम ही है बात करना। नूर, ये कहना बहुत आसान है कि लोगों की टेंशन ना ले, लेकिन बोलने वाली की जुबान खींची तो नहीं जा सकती ना। और फिर ये कैसे मुमकिन है कि उनके दरमियान रहते हुए उनकी बातों पर ध्यान ना जाए? सच बोलूं तो मुझे शहजाद की बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें पता है वो बहुत सेंसिटिव लड़का है, और फरा के इनकार करने से उसका दिल टूट गया होगा। अब कहें तो मैं फरा से बात करूं? नहीं, तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी, और मैं अम्मी को भी समझा दूंगा कि किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रजिया खाला हमारी नेबर हैं और आज के बाद यही रिश्ता रहेगा उनके साथ, इसके अलावा कुछ नहीं। यूसुफ, ये मुमकिन नहीं है। वक्त पड़ने पर सब कुछ मुमकिन हो जाता है नूर। बेटा मिट्टी डाल, वो इस काबिल ही नहीं थी। शहजाद, जब उसे अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं किया, तुम्हारी इज्जत का क्यों करेगी? बेटा वो एक खुदगर्ज लड़की है, क्यों उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को हलकान कर रहे हो? और देखो, ये तो अच्छा हुआ ना कि शादी से पहले उसकी असलियत पता चल गई। बाद में पता चलती तो हम क्या कर लेते? और शहजाद, जिस तरह से उसने तुम्हें इनकार कर दिया, बेहतर है तुम भी उसे भूल जाओ। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों ने समझ लिया। खाला, ये तो समझ ही नहीं रहा। ठीक हो जाएगा बेटा, संभाल लेगा अपने आप को। खाला, मैं अली को कॉल करती हूँ, मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे आज रात यहाँ रुकना है। नहीं नहीं, तुम्हें उसे फोन करके मना करने की जरूरत नहीं है। आराम से अपने घर जाना, और ठीक हो जाएगा वो। मैं हूं ना यहाँ, सब संभाल लूंगी, तुम परेशान नहीं।
इस वक्त कौन सी मीटिंग चल रही है तुम्हारी? ये टाइम तो मेरा था ना? हाँ हया, लेकिन मैं ये मीटिंग तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हमाद, मेरे लिए सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे पास इतना कुछ है कि हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। प्लीज ये सब करके मुझे अपने आप से दूर मत करो हमाद। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का दिल इश्का, दिल इश्का दिल इश्का, दिल इश्का दिल